ये भाई हमारे निजामुद्दीन में काम करते हैं और लाजपत नगर जल विहार में रहते हैं। और ये खाना देखिए आप पैक करा के लेके जा रहे थे तो इनको बस में से उतार दिया गया है। तो ये हालत दिल्ली शहर के अंदर बस नंबर 410। क्या खाना अब क्या ये कहीं कहाँ का कानून है कि हम अपना जो है खाना पीना जो है पैक करा के किसी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं ले जा सकते, बस में नहीं ले जाते? कोई ये रूल है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी आप जो वीडियो देख रहे थे वो किसी भाजपा शासित राज्य का नहीं है जहां पर एक मुसलमान को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया हो, बल्कि ये वीडियो है दिल्ली का, जहां एक मुसलमान बस में सवार होता है, उसके हाथ में क्या सामान है ये पूछा जाता है, वो बताता है इसमें खाने का सामान है, नॉनवेज है। बस ये सुनते ही भड़क उठती है जो बस की कंडक्टर और उसे चलती बस से नीचे उतार दिया जाता है। एक मुसलमान को इस तरीके से निशाना बनाया जाता है केवल इसलिए कि उसके हाथ में खाने का जो सामान था वो नॉनवेज था। और ये दिल्ली में हो रहा है। जी हां, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ वहीं किस तरह की मानसिकता के लोग सरकारी बसों में और सरकारी सेवाओं में लगाए गए हैं, जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं, खाने के सामान से चिढ़ते हैं। वो बात अलग है, ये घर पर बैठकर आराम से चाव से एक खाना खाया जाता है, परोसा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को मुसलमानों से। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक मुसलमान को निशाना बनाया गया केवल इसलिए क्योंकि उसके हाथ में जो खाने का सामान था वो नॉनवेज है और चलती बस से उसे नीचे फेंक दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल दिल्ली में ये पूरी घटना घटी है। वैसे तो आपने अभी तक अलग अलग राज्यों में देखी होगी, त्रिपुरा में देखी होगी, हरियाणा में देखी होगी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये हरियाणा से लेकर तमाम जगह देखी होगी, कर्नाटक में देखी होगी कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कैसे उनके बारे में अनर्गल बातें बोली जाती हैं, गंदी बातें बोली जाती हैं, बवाल मचाया जाता है, छाती पीटी जाती है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसने सीधे तौर पर कानून और संविधान को चोट पहुंचाई है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस बस में वो युवक सवार था वो बस प्राइवेट बस नहीं थी, वो सरकारी बस थी जिसमें सब चढ़ सकते हैं, सामान लेकर चढ़ सकते हैं। और कोई सामान ऐसा वैसा नहीं था, बम गोला बारूद नहीं था, बल्कि वो चीज थी जिसे हर कोई, चाहे वो भाजपा का नेता हो चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो, उसे बड़े चाव से खाता है। वो था नॉनवेज। जी हां, एक युवक दिल्ली में एक बस में चढ़ता है। बस में चढ़ने के बाद उससे महिला कंडक्टर जो उसमें होती है वो पूछती है इसमें क्या सामान है। वो बताता है खाने का सामान है, इसमें नॉनवेज है। और इसी बात को सुनकर भड़क जाती है महिला कंडक्टर और उसे बस से नीचे उतार देती है। ये वीडियो देख लीजिए। मैं घर जा रहा था तो 410 के लिए मैं इंतजार कर रहा था। मैंने 410 ये अपना शिव मंदिर से पकड़ी है, निजामुद्दीन से। तो बस में जैसे चढ़ा हूँ तो तुरंत ही मेरे को ये पूछा गया है कि इसमें क्या है। मैंने तुरंत ही ये बोला है कि इसमें खाना है, घर ले आ रहा हूँ। इसमें चिकन कोरमा है और रोटी है, घर लेके जा रहा हूँ खाने के लिए। तो 410 वालों ने मुझे उतार दिया, कह रहे उतरो यहाँ से। तो आपने देखा किस तरीके से युवक बताता है पूरे घटनाक्रम को। यही नहीं, अब आपको बताते हैं कि ये वीडियो जो डाला है ये एक शेख जिलानी है, उन्होंने डाला है। और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से यानी अरविंद केजरीवाल से और के गहलोत है, उन्होंने इससे कहा है कि कृपया बताएं कि ये क्यों हुआ। बस का नंबर भी दिया है DLIP C6342। कृपया दोषियों पर कार्रवाई करें। ये मांग अब की जा रही है क्योंकि मुसलमानों के साथ हमेशा इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हाँ, वाकई अगर वो गलत होता तो पूछा जा सकता था, लेकिन खाने के सामान को लेकर, वो खाना जो अमूमन हर नेता खाता है, हर अधिकारी खाता है, ज्यादातर अधिकारी बड़े चाव से उसे खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम दिया क्योंकि वो मुसलमान था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब युवक से पूछा गया उसका नाम क्या है, उससे पूछा गया कि आपके खाने का सामान क्या है, और उसके बाद उसे बस से नीचे उतार दिया गया। पूरा वीडियो देखिएगा कैसे वो युवक छोटा सा मुंह लिया हुआ था, बेबस और लाचार नजर आया था, कैसे उसके साथ बीती है वो बताते बताते भावुक हो गया था। सुनिएगा कि वो अपने ही देश में कैसे अनजान हो जाएगा। सुन लीजिए। कि इसमें चिकन नहीं आएगा तो मैंने उनसे बोला गया कि मैंने कहाँ लिखा है, मुझे ये बताइए और वजह बताइए कि ये वजह है। तो उन्होंने कोई वजह नहीं बताई मेरे को, तुरंत ही मेरे को बस से उतार दिया गया। तो बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने आपसे बोला कि नीचे उतारिए? मुझसे बोला गया है, लेडीज कंडक्टर थी। और ये नंबर है मेरा, ये बस का नंबर क्या है? ये है DL1PC 6342। DL1PC 6342।
ये हालात देश के अलग अलग कोने में देखने को मिल रहे हैं। ये पहली बार घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं आपने देखी और सुनी है, क्योंकि लोगों के मन में अब जहर भरा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। आपने देखा भी उत्तराखंड के हरिद्वार में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था, कैसे उन्हें निशाना बनाने की बात कही गई थी, और उसका असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में बस में एक युवक चढ़ता है और खाने के सामान को लेकर विवाद होता है, उसे नीचे उतार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात है। उत्तर प्रदेश में बाकायदा बजरंग दल के जो अपने आप को कार्यकर्ता बताते लेकिन है असल में वो गुंडे, वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं गैर हिंदुओं का प्रवेश काशी में वर्जित है, यानी कि इनसे प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ये खर्रा बांटेंगे, ये बताएंगे कि कौन काशी में आएगा कौन नहीं आएगा। वो काशी जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये सभी की काशी है। ये कैसा, आप पहले देख लीजिए, इन गुंडों को देख लीजिए, सीधे तौर पर एक धमकी देते हुए नजर आते हैं। बताते हैं कि हमने कोई पोस्टर जारी नहीं किया, बल्कि चेतावनी दी है, धमकी दी है। सीने पर चढ़कर, संविधान पर चढ़कर और कानून पर चढ़कर ये गुंडे जमकर गुंडाई करते हैं, मवालीपन करते हैं, और तमाम पुलिस प्रशासन वाले शांत और खामोश रहते हैं। सुन लीजिए। आज का जो पोस्टर है वो पोस्टर नहीं, एक संदेश है गैर सनातन धर्मियों के लिए। गंगा के घाट, मंदिर सनातन धर्म के प्रतीक, आस्था के चिन्ह हैं, और हम उन्हें इन पोस्टर के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारी सनातन संस्कृति के चिन्ह से दूर रहें। ये पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने की जगह नहीं। अगर उनका सनातन धर्म में आस्था हो तो आए, हम उनका स्वागत करते हैं, अन्यथा उनका अगर श्रद्धा में आस्था नहीं है तो हम उनको यहाँ से खदेड़ने का भी काम करेंगे। हम जिस जहर की बात कर रहे थे वही जहर है, उसी जहर का असर है जो बांटा गया था, उत्तराखंड के हरिद्वार में बांटा गया था। किस तरह से हरिद्वार के अंदर धर्म संसद सजाई गई थी, किस तरीके से वहां पर जहर उगला गया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाकायदा धर्म संसद लगी हुई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर धर्म संसद के अंदर तमाम खुद को साधु संत कहने वाले लोग जमा हुए थे। सनातन परंपरा की जानकारी नहीं दी, बल्कि यह बताया कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो मुसलमान है। बताया गया कि किस तरह से उनका संहार करना है, नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, उन्हें मारने की बात कही जा रही थी। और देखते ही देखते ये जहर फैलने लगा है, क्योंकि इन लोगों को पता है जो साफ तौर पर काशी में आने को लेकर गैर हिंदुओं यानी मुसलमानों के प्रवेश को लेकर धमकी देते हैं, बताते हैं गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो चुका है काशी के अंदर। ये उसी का असर है, क्योंकि ये लोग जानते हैं, वो महिला कंडक्टर जो बस की थी वो जानती है कि जब उत्तराखंड के हरिद्वार में जब जहर उगला गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आखिरकार इनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि यही तो असली राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की नई परिभाषा भाजपा की तरफ से जिस तरह से बनाई जा रही है, उसका असल अब संस्करण निकलकर सामने आने लगा है। बवाल मचा देते हैं, छोटी छोटी बातों पर बवाल मचाने वाले अब दूर दूर तक नजर नहीं आते। जो अब तक भाजपा शासित राज्यों में हो रहा था, त्रिपुरा में हो रहा था, जो मध्य प्रदेश में हो रहा था, कर्नाटक में हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था, उत्तराखंड में हो रहा था, उत्तर प्रदेश में हो रहा था, वो अब धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां सरकारी बस से एक युवक को सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। सिर्फ इसलिए उतार दिया जाता है कि उसके खाने का जो सामान है वो नॉनवेज है। वो बात अलग है, जब बात नॉनवेज की होती है बड़े चाव से खाते हैं तमाम नेता, चाहे वो भाजपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, तमाम अधिकारी खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। तब इनको नजर नहीं आता धर्म, इन्हें दिक्कत मुसलमानों से है। इन्हें दिक्कत इस देश के उस संविधान से है जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात लिखी है। इन्हें दिक्कत इस देश के कानून से है जो सबको एक नजर से देखने की बात करता है, लेकिन इनकी नजर में सिर्फ दोषी मुसलमान है। और जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसका असर है ये। एक युवक को बस से सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया। बाकायदा जो ट्वीट किया गया उसमें फोटो भी डाली गई है। बताया गया है कि यह बस है, इस बस की कंडक्टर ने ये बदसलूकी की है। धर्म के आधार पर, खाने के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर अब ये हमले किए जा रहे हैं। भगा दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, बस से नीचे उतार दिया जाता है, काशी में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है, और तो और जहर उगला जाता है। इस देश को क्या से क्या बना दिया इन लोगों ने, इन तस्वीरों को देखकर और इन घटनाओं को देखकर समझ सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।